आधा मीटर लंबा और आधा मीटर चौड़ा कपड़ा का मूल्य 100 रुपये है, तो 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा का मूल्य क्या होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कपड़े का मूल्य निकालना सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग दो तरीका देखेंगे। सबसे पहले तो हम ऐसे ही देखेंगे कि हम ऐसे गुणा भाग करके कैसे इसको सॉल्व करते हैं, और दूसरा हम लोग देखेंगे कैलकुलेटर ट्रिक कि कैलकुलेटर में हम क्या एंट्री करेंगे और कैसे फटाफट आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देखिए कपड़ा का लंबाई चौड़ाई दिया है। क्या दिया है? लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो मूल्य बताया गया है वो मूल्य कितना बताया गया है? मूल्य बताया गया है 100 रुपया, ठीक है। तो देखिए लंबाई चौड़ाई जब भी दिया जाता है, इसका मतलब ये जो कपड़ा है वो कैसा है? वो आयताकार है। क्या है? आयताकार है। यहाँ पर ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। तो जब लंबाई चौड़ाई दिया हो जिस वस्तु का, तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं दोनों का गुणा करके। तो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल आ कितना रहा है? तो देखिए आधा मीटर लंबा है और आधा मीटर चौड़ा है। तो यहाँ पर भी हम 1/2 रखेंगे, यहाँ पर भी 1/2 रखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 1 कम 1/4, ठीक है। मीटर मीटर मिलके हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक एक नियम लगाते हैं। चूंकि 1/4 मीटर स्क्वायर कपड़ा मिलता है बराबर 100 रुपए में, ठीक है। तो आप देखिए, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा मिलेगा। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, जब ऊपर कोई चीज रहता था तो वो बटा में चला जाता था। यहाँ पर पहले से ही बटा में है तो ये गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो भी 100 है, 100 रुपए, उसमें 4 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 400 रुपए। इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा जो मिलेगा वो मिलेगा 400 रुपए में। तो देखिए हम लोगों को 1 का पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। यानी कि अब दोबारा से जो क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, नया क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो नया क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी 1 है मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर है। तो दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि यही 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसी का रेट पूछा जा रहा है, तो इसका तो हम लोगों ने एक एक नियम से ऑलरेडी निकाल लिया है, 400 रुपये। तो इस तरह से हमारा ये आ चुका है। 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा जो मिलेगा वो 400 रुपए का मिलेगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ये 1 में चौथाई भाग है। इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कपड़ा ये पूरा है, ऐसा है, ठीक है। अगर 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, तो 1/4 का मतलब होता है इसको 4 भागों में अगर बांट दिया जाए तो सिर्फ 1 भाग का जो पैसा है वो कितना है? 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। ये देखिए आधा मीटर लंबा, आधा मीटर चौड़ा हो गया। अब यहाँ पर अब सोचिए कि अगर इसी को एक पूरा कर दिया जाए, जैसे आधा आधा जो दोनों तरफ से किया गया है, आधा आधा, अगर एक पूरा कर दिया जाए तो 1 1 कम तो 1 होता है। तो यहाँ पर चित्र से भी समझ सकते हैं कि जब चौथाई भाग 1/4 भाग है 100 रुपये का, तो जब पूरा पूरा भाग इसका लिया जाएगा तो 100 चौका 400 रुपए, ठीक है। तो अगर ये लेंगे तो ये भी 100 का होगा, ये भी 100 का होगा और ये भी 100 का होगा। तो 100 100 100 100 कितने हो जाएंगे? 400 रुपए हो जाएंगे। अब आइए इसको कैलकुलेटर देखते हैं कि कैलकुलेटर ट्रिक इसकी क्या बैठेगी। फ्रेंड्स, कैलकुलेटर ट्रिक्स में हम क्या करेंगे, अगर इस तरह का दिया हो कि लंबाई चौड़ाई और उसका रेट आपको दिया हुआ हो और आपको कुछ दूसरा लंबाई चौड़ाई देकर उसका रेट अगर पूछेगा तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए कैलकुलेटर में क्या करना है, सबसे पहले
दिए गए रुपए आप लिख दीजिए, दिए गए रुपए, यानी जो भी जिस भी हिसाब से भाव बताया गया आपको, जिस भी हिसाब से मूल्य बताया गया, दिए गए रुपए आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे और यहाँ पर दिया गया क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दिया गया क्षेत्रफल। अब इसको समझिएगा, दिया गया क्षेत्रफल मतलब दिया गया लंबाई गुणे दिया गया चौड़ाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग गुणा लगाएंगे और यहाँ पर वांछित क्षेत्रफल हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। वांछित क्षेत्रफल मतलब कि एंटर करते समय ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये कोष्टक आप ये ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, वरना बोर्डमास नियम के हिसाब से ये आपका गलत आंसर देगा। तो यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट लगाना बहुत ही जरूरी है, मस्ट है। तो अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एंट्री करेंगे, साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेटर से एंट्री करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिए गए रुपए, तो रुपए कितने, यहाँ पे 100 रुपए हैं, तो यहाँ पे हमने 100 एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगाया। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे जरूरी है ब्रैकेट लगाना, तो हम यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए दिया गया क्षेत्रफल कितना है, आधा मीटर लंबा और आधा मीटर चौड़ा। तो लिखने की भाषा में तो यहाँ आधा 1/2 लिखा जाता है, लेकिन 1/2 को कैलकुलेटर में कैसे एंट्री करेंगे, तो आप दोस्तों सबसे पहले ही इसको सॉल्व करके देखिएगा कैलकुलेटर में। तो 1/2 का मतलब होता है 1 और यहाँ पे भाग का चिन्ह और 2, और इसको हल करेंगे तो आएगा 0.5। कितना आएगा, मतलब 1/2 को अगर कैलकुलेटर में लिखना हो तो हम 0.5 लिखेंगे। तो अब देखिए आधा मीटर लंबा आधा मीटर चौड़ा है और यहाँ हमें दिया गया क्षेत्रफल एंटर करना है। तो यहाँ पर हम 0.5 लिखेंगे गुणे 0.5 लिखेंगे। अब हमें चाहिए कितने का वो हमें अगले में लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए 1 मीटर लंबा भी है, 1 मीटर चौड़ा भी है, तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। आप देख सकते हैं यहाँ जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 400, और यही होगा हमारा 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़े क्षेत्रफल का मूल्य। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं कि 5 मीटर लंबा है और 5 मीटर चौड़ा है, कोई कपड़ा है और उसका मूल्य चलिए मान लेते हैं, मूल्य कितना है, 100 रुपया है। कितना है, चलिए 100 रुपये ही मान लेते हैं। तो 7 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा, इसका मूल्य हमको मान लीजिए पता लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि यहाँ साथ ही साथ हो, अदर भी हो सकता है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही है। अब देखिए इसको हमें कैलकुलेटर एंट्री करना है, फटाफट हमें मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, चलिए यही ट्रिक अपनाते हैं। ये तो यहाँ पर मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हमारा जो पैसा दिया गया है वो पैसा कितना है, 100 रुपये। चलिए हमने 100 एंटर कर दिया। इसके बाद डिवाइड लगाना है, और जैसा कि यहाँ बताया गया है कि ये ब्रैकेट जरूर लगाना है, जो दिया गया क्षेत्रफल है वो ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो 5 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ पर हमने 5 गुणे 5 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो पूछा गया है, तो देखिए 7 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़े कपड़े का मूल्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भी 7 एंटर करेंगे और यहाँ पे भी 7 एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं कितना आंसर आ रहा है, 196 रुपये। तो इस तरह से यहाँ पर 196 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल जो क्षेत्रफल आएगा 5×5 = 25, तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 5×5 = 25 मीटर स्क्वायर होगा, और हमको जो क्षेत्रफल निकालना है वो कितना निकालना है, 7 लंबाई 7 चौड़ाई मतलब 49 मीटर स्क्वायर का दाम हमको निकालना है। तो ये इसके पैसे तो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम चलिए नॉर्मल भी करके देख लेते हैं कितना आता है। लिखेंगे चूंकि 25 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है, 100 रुपये। तो यहाँ देखिए 1 मीटर स्क्वायर का जब हम निकालेंगे मूल्य, तो ये आएगा 100/25। ठीक है,
जब हम इसको कट करेंगे तो आएगा 4 रुपए, यानी 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपए आ रहा है। अब यहाँ पर हमें कितने का चाहिए, हमें चाहिए 49 मीटर स्क्वायर का। तो यहाँ पर 49 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य होगा 4 रुपए में हम 49 का गुणा कर देंगे। तो 4 9 36 की 6 हासिल लगा 3, 4 चौका 16, 3 19, 196 रुपए। तो इस तरह से 1 मीटर स्क्वायर का कितना आएगा, 25 में जब 100 में जब 25 का भाग करेंगे तो 4 रुपए आ जाएगा। और 49 मीटर स्क्वायर 7 × 7 का हमको चाहिए, तो 49 में 4 का गुणा करने पर 196 रुपए आएगा, जो कि यहाँ पर भी हम लोगों का कैलकुलेटर में आया था। तो इस तरह से हम लोगों का आंसर वेरीफाई हो चुका है। इस तरह से हम आसानी से कपड़े का हिसाब कर सकते हैं।